जब ये कहा जाता है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, तो फिर आगे से सवाल कि ये ज्योत है कौन सी जिसका मैं स्वरूप हूं। और फिर इस राज को जानने के लिए सदगुरु के चरणों में जो अपना शीश झुका लेता है, फिर उसका जीवन इस प्रकार महक उठता है, क्योंकि किस ज्योत से मैं आया हूं, किस ज्योत में मैंने जाना है कि मैं हूं क्या। जैसे कबीरदास जी ने भी कहा है कि मैं ना मरूं मरीबू संसारा, अब वो है मिले हो जीवन हारा। कि मुझे समझ आ गई है कि जो मैं हूं वो तो ये अविनाशी अमर ज्योत है और इसने कहीं नहीं जाना। हमेशा से ये जो रहने वाली सत्ता है, मैं भी यही हूं। और ये परोपकार सतगुरु का हमारे जीवन पर होता है। और फिर जब संत महात्मा ये पैगाम देते हैं, कभी नाचते हुए, कभी गाते हुए, ऐसे ऐसे समागम के द्वारा, तो लोगों को जिन्हें ये जब कान में बात पड़ती है कि ये परमात्मा कण कण में बसता है, कण कण में बसता है, फिर भी इंसान इस तरफ जाग नहीं पाता। बहुत ही मुश्किल से संसार को छोड़ने की बात कि ये संसार जिसके पीछे मैं दौड़ रहा हूं, ये परछाई मात्र है, क्योंकि इतना गहरा इसके साथ हम संबंध बना चुके हैं अपनी मैं का। हमने अपना पूरी की पूरी परिभाषा कि मेरे पास कितना है, कितनी धन दौलत है, कितने महल माड़ियां हैं, कि मैं कितना बुद्धिमान हूं, मैंने कितनी किताबें पढ़ी हैं इत्यादि, सिर्फ और सिर्फ इसके आधार पर जो मेरा मैं का ये जो पूरे का पूरा भवन खड़ा है, इसी आधार पर। और जब संत ये आवाज देते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है जो इस तरह से गफलत की नींद में है कि ये पैगाम को सुन के भी अनसुना कर देते हैं। क्योंकि ध्यान, अगर परमात्मा की बात सुनना भी चाहते हैं तो शायद कई बार यही भाव आ जाता है कि चलो शायद ये परमात्मा जिसका ये जिक्र करने आए हैं, इसके द्वारा मेरा कोई जो अधूरा काम है वो पूरा हो जाएगा, तो सुन लेते हैं इनकी क्या बात है। शायद कोई अगर तकलीफ का समय अभी चल रहा है, अगर ये परमात्मा की बात सुनेंगे, ये जो संत सुनाने आए हैं, तो शायद वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि ध्यान अपने इस परिभाषा जो मैंने बना ली है, ये जीवन ही मैं सिर्फ और सिर्फ इसके आधार पर जी रहा हूं, तो हर पल सिर्फ और सिर्फ इसी को और मजबूत करने की चेष्टा में मैं लगा रहता हूं। आज एक गीत, एक भजन जिसके शब्द थे हरियाणा हरियाणा, एक मराठी भजन हमने सुना। तो एक बार पहले भी कहीं सुनने को मिला कि यही भजन लगभग ऐसे ही बोल, और फिर महापुरुषों ने आपस में बात की कि कितना आनंद आया भजन सुने। तो सामने से किसी ने कहा कि हाँ, मुझे तो अपने खेत लहराते हुए आज याद आ गए, मुझे तो इतना अपनी फसलें, अपना खेत सब याद आने लग गया, सब नजर के सामने आ गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आज क्या आपने सत्संग में सुना? तो वो कह रहे थे कि वो सत्संग में कह रहे थे ना कि हरियाणा हरियाणा हरियाणा, तो मेरा हरियाणा में ही खेत है। हरियाणा शहर में, हरियाणा प्रदेश में मेरा खेत, मेरे आंखों के आगे तो वही हरियाणा छा गया, वही हरियाली छा गई। तो इंसान क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपनी माया का रिश्ता जो उसने बना रखा है, उसके साथ इतना मशरूफ कि हरि की बात भी हो रही हो तो उसमें भी अपने खेत की हरियाली। पर सदगुरु जब दृष्टि देते हैं तो फिर उस हरियाली खेत में भी ये हरि के दर्शन दिखते हैं। फिर हर कण कण में, हर पत्ते में, हर जर्रे में ये दर्शन इस परमात्मा के
और फिर इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमने सुना भी है, न जाने कितने जतन, कितनी जद्दोजहद, कितनी तपस्या, कितना तप त्याग दुनिया कर रही है, पर बड़ा साधारण सा इसको पाने का, मेरे सभी बंधनों को काटने के लिए, सभी चेनें जितनी भी मैंने अपने आसपास ये जो जंजीरें बांध रखी हैं, जिनसे मैं बंधा हुआ हूं, चाहे उस पर जितने भी ताले लगे हों, अहंकार के, भ्रमों के, जितनी भी जंजीरें हों, उन सब के तालों की एक ही चाबी जो सदगुरु के चरणों पर शीश झुकाकर मिलती है, वो है ब्रह्म ज्ञान। और फिर ये ब्रह्म ज्ञान पाकर हम ये सारे ऐसे जितने भी बंधन हैं उन सब से मुक्त हो जाते हैं। इसी को जीते जी मुक्त होने की अवस्था कहा गया है। कई बार बहुत सारी ऐसी गलतफहमियां, बहुत सारे ऐसे भ्रम, बहुत सारे ऐसे जो बिल्कुल ही अगर कहा जाए कि माया का रूप है, बिल्कुल नहीं टिकना, इंसान उसको सच मान के बैठा हुआ है। हर तरीके के सुख सुविधा जिसके पीछे इंसान दौड़ रहा है, वो मात्र परछाई का रूप, क्योंकि वो हाथ लग के भी हाथ नहीं लगता, और इसलिए फिर दुख का कारण। अक्सर बात करते हैं कि किसी चीज की कमी नहीं है पर फिर भी घर में प्रेम नहीं, किसी चीज की कमी नहीं, सब कुछ दिया है परमात्मा ने, पर फिर भी मन में शांति नहीं, एक तनाव सा बना रहता है। अक्सर इंसान इस तरह की बात, इस तरह की दशा में दिखाई देता है, क्योंकि सच से नाता नहीं जुड़ा हुआ। मुझे अपना मूल की पहचान ही नहीं कि मैं क्या हूं। बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए महापुरुषों धन्यकार जी।